ओके, रिज्यूम बैक। सो कंडीशन में क्या होगा, दो कंडीशन है। इफ़ ट्रू देन ये वाला कोड प्रिंट हो जाएगा जो इस करली ब्रेसेस के अंदर आप इंटर करेंगे, और दूसरा एल्स, ये करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देख लें, लेट वेदर इज इक्वल टू रेनी। इफ़ वेदर इज इक्वल टू रेनी, इक्वल 3 टाइम आएगा, इक्वल इक्वल इक्वल, इसका मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर है। दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। इफ़ वेदर इज इक्वल टू रेनी, कंसोल डॉट लॉग पे कर देंगे हम, डोंट फॉरगेट योर एल्स इट्स अ सनी डे इंजॉय। तो वेदर को चेक करेगा पहले सिस्टम, वेदर को चेक करेगा, अगर रेनी है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आप अम्ब्रेला लेके जाएं, अदरवाइज़ अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप लॉजिक्स बना सकते हैं। लॉजिक बनाने के लिए ये कंडीशन जो है रेनी वाली, इसमें पहला ऑपरेटर हमने यूज़ किया, इसका नाम था कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन कौन सा है, इक्वलिटी कंपैरेटर। फिर उसके बाद आपके पास और भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जैसे हमने कहा अगर डबल इक्वल लगाएंगे इसका मतलब इक्वलिटी, अगर ट्रिपल लगाएंगे तो स्ट्रिक्टली इक्वल, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वलिटी। 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, इक्वलिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले हुसैन इज इक्वल टू हुसैन, स्ट्रिक्टली इक्वल, स्ट्रिक्टली इक्वल में हर चीज़ को चेक करेगा, एच का कैपिटल है, स्मॉल है, ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली इक्वल जब हम करेंगे तो इसका मतलब डिट्टो सेम चीज़ होनी चाहिए। ये कहते हैं ना हम उस जैसा लगता है, और एक है वही तो है, समझ आ रहा है। स्ट्रिक्टली इक्वल में, स्ट्रिक्टली इक्वल का मतलब डिट्टो वो चीज़ सेम ही हो, और इक्वल का मतलब है बराबर हो। उसकी दूसरी मिसाल दूं, दो तराजू लें, एक तराजू में 1 किलो चीनी डालें, दूसरी में 1 किलो चीनी डालें, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इक्वल। और एक तराजू लें, 1 किलो चीनी डालें और दूसरे में 1 लोहे का वजन डालें 1 किलो का, तो ये क्या है, इक्वल। दिस इज अ इक्वल, इक्वल इन एस्पेक्ट ऑफ द वेट, वजन के लिहाज से इक्वल है। क्लियर। तो ये स्ट्रिक्टली इक्वल की समझ में आ गई। फिर दूसरा क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन, और ये होता है एंड, एंड ऑपरेटर। सबको आता है एंड लॉजिक, पता है एंड की मतलब क्या है, सबको आता है इसका मतलब, आता है तो बता दे, नहीं आता तो मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा चलें करते हैं। दूसरा है पाइप, आर, आर, और तीसरा है नॉट। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ आपको समझाने के लिए जल्दी से। इंसर्ट टेबल, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम ए और बी, ठीक है, और इसमें है एंड और ये है आर। ए की वैल्यू अगर हम करें कि ट्रू है, मैं सिर्फ टी लिखूँगा, ट्रू है, और बी की वैल्यू ट्रू है, दोनों की ट्रू है, तो एंड का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, और आर का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है, तो एंड का आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, और आर का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। अब यहाँ समझ लें, एंड को समझ लें। पहली लॉजिक ट्रू है, दूसरी लॉजिक ट्रू है, तो दोनों का आउटपुट क्या है, ट्रू। यानी पहली कंडीशन ट्रू हो, दूसरी कंडीशन ट्रू हो, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। पहली ट्रू हो, दूसरी फॉल्स हो, दूसरी फॉल्स हो, तो लॉजिक क्या होगी, फॉल्स। पहली फॉल्स हो, दूसरी ट्रू हो, आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। पहली फॉल्स हो, दूसरी फॉल्स हो, आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। क्लियर। एंड हमेशा तब ट्रू होगा तब दोनों ट्रू होगी। एंड का मतलब क्या होता है, और, मतलब और का मतलब है पहली और दूसरी दोनों लॉजिक ट्रू हो। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे अगर अबू ने पैसे दिए और इजाज़त दी तो मैं पिकनिक पे चलूँगा,
अब पैसे नहीं दिए पिकनिक पे जाएंगे, पैसे नहीं दिए इजाज़त दे दी, पिकनिक पे जा सकते हैं? नहीं। अच्छा पैसे दे दिए लेकिन इजाज़त नहीं दी, फिर भी नहीं जा सकते। मतलब दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो आप ये काम करेंगे। क्लियर? तो उस सूरत में लगाते हैं हम एंड। क्या लगाएंगे? एंड। लेकिन अगर आप इसको एग्जाम्पल को ले लें और के अंदर, अब और समझाता हूँ, और समझ लें। यही टेबल बनाया मैंने, इधर पाइप क्या होगा? और लगाएंगे। इसका मतलब है या का मतलब होता है दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू हो। इसको मैं कैपिटल आई कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा? ट्रू। दोनों ही ट्रू हैं। लेकिन पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगा? ट्रू। दोनों में से एक बार ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा, और दोनों में से कोई एक बार ट्रू है तो ट्रू। दूसरा क्या है? और एंड, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। और अगर दोनों ही ट्रू फॉल्स हों तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? इस तरह से हम आउटपुट को लेके चलेंगे।